हेलो एवरीवन। चलो आ जाओ, हम लोग अब शुरू करते हैं नेक्स्ट पोर्शन, और वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस। बेटा जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था ना, इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, इज एम आर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने क्या कहा था, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, कि इज एम आर भाई एकदम बॉस है, पॉजिटिव वाक्य है, इज एम आर आएगा। और वो इतना ज्यादा ये है, जैसे कहते हैं ना आजकल के हीरो की तरह, कि नेगेटिव रोल करना तो खुद करेगा, है ना, सब कुछ खुद करेगा। यानी कि इज एम आर के बाद ही नॉट लगाओगे, क्वेश्चन बनाना है तो इज एम आर उठ के आगे जाएगा। और अगर हम पास्ट में आ जाए तो पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट टेंस की बात करें अगर हम, तो सिंपल पास्ट टेंस में वही इज एम आर वॉज वर बन जाएगा, है ना। वॉज का मतलब हो गया, नहीं बेटा आज यूट्यूब पे नहीं है क्लास, अब सीधा का सीधा आ गए हम लोग अपने ऐप में, है ना। ऐप में क्लास लेना अच्छा लगता है मुझे, एकदम आराम से, जैसे लगता है कि हाँ अपना घर है ना। यूट्यूब में तो सामने मेरे स्टाफ बैठे रहते हैं, मैडम इधर मत होइए उधर मत होइए, हट, नोटंकी चलता है खाली और कुछ नहीं। चलो एक मिनट, क्या किसका, ओके। तो सिंपल पास्ट टेंस की बात करें अगर हम, तो इज एम आर के बाद वर्ब, सॉरी इज एम आर मेन वर्ब है। ठीक है, वॉज वर्ड सिंपल पास्ट टेंस है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंपल पास्ट टेंस, जिसमें इज एम आर की जगह पे वॉज वर्ड आता है। पता है ये वॉज वर्ड क्या बेटा? हाँ, अब हम आपके सारे कमेंट्स आ रहे हैं जितेंद्र। वॉट वॉज वर्ड क्या है? वॉज वर्ड का मतलब होता है कि आप किसी की अवस्था बता रहे हो, किसी की क्वालिटी बता रहे हो, या किसी का पोस्ट बता रहे हो। जैसे आई वॉज अ लॉयर, यानी पास्ट में मैं अपना पोस्ट बता रही हूं। आई वॉज अनहैप्पी, मैं पास्ट में अपना एडजेक्टिव बता रही हूं, है ना। क्लियर? तो प्रेजेंट में जो होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट की अवस्था बताता है, तो वॉज वर्ड पास्ट की अवस्था बताएगा। ठीक है, अगर पास्ट की अवस्था या पास्ट की क्वालिटी या पास्ट का पोजिशन, राइट, ये हम सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज अ टीचर, शी वॉज नॉट माई आंट, मैंने क्या कहा था, इज एम आर वॉज वर्ड। ये 5 ऐसे वर्ब से, ध्यान से सुनना बेटा, सब कुछ मिक्स करके आप ध्यान से देखो, इज एम आर वॉज वर्ड, ये 5 ऐसे वर्ब से, साजिद रुक जा बेटा, 5 ऐसे वर्ब से जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आए, या ऐसे सिंपल वाले सेंटेंसेस में मेन वर्ब के रूप में आए, नॉट उनके बाद ही आएगा। और क्वेश्चन करना है तो यही इज एम आर वॉज वर्ड, यही उठ के आगे जाएगा। ठीक है, क्लियर? क्या बोल रहे हो? कौन सा बुक है बेटा? मैं वॉल्यूम 1 अलग पढ़ाती हूँ बेटा, ये क्लास नोट्स है, आपको पीडीएफ भी मिलता जाएगा, है ना। मुकुट बेटा, हेल्पिंग वर्ब अभी नहीं आई हूं मैं इज एम आर वॉज वर्ब में, अभी मेन वर्ब के रूप में आ रही हूं बस। अब मुझे थोड़ा सा टाइम दो पल्लवी, थोड़ा सा टाइम दो, ठीक है। चलो सुनो ध्यान से, प्रेजेंट सिंपल ओके इज एम आर, पास्ट वाला जो सिंपल है वॉज वर्ब, प्रेजेंट सिंपल में इज एम आर है क्या? मेन वर्ब है। और पास्ट में सिंपल में इज एम आर क्या है? नहीं, इज एम आर नहीं है, तो क्या है? वॉज वर्ब है। वॉज वर्ब क्या है वहां पे? मेन वर्ब है। ओके, नॉट कहां लगाएं भाई? यही इनके बाद ही लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इज एम आर वॉज वर्ब, ये 5 ऐसे वर्ब्स है जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आए या मेन वर्ब के रूप में आए, इनके बाद ही नॉट आता है। ओके फाइन, तो फिर क्वेश्चन कैसे पूछते हैं भाई? क्वेश्चन भी पूछने में हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे जाता है, लेकिन ये 5 ऐसे वर्ब से इज एम आर वॉज वर्ड, ये 5 ऐसे वर्ब से
जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो या मेन वर्ब के रूप में, यही आगे जाएगा। ठीक है बेटा, आपका आज पहला क्लास है, कोई प्रॉब्लम नहीं ऋषिक, लेकिन आपको पिछला 4 क्लासेस अगर देख लोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, अब सुनो, ये 5 ऐसे वर्ब्स है जो मेन वर्ब के रूप में आए तो भी नॉट उसके बाद आएगा, और मेन वर्ब हो तो भी वही आगे जाता है। क्या बताता है भाई? पोजीशन बताता है। जैसे आई वॉज, मैंने कहा अनहैप्पी, इसका मतलब मैं एडजेक्टिव बता रही हूँ। आई वॉज अ लॉयर, इसका मतलब पास्ट में मैं अपना पोस्ट बता रही हूँ, तो पास्ट का चीज बताता है। ठीक है, क्लियर? बोलो, कोई प्रॉब्लम? चलो, अब आते हैं सिंपल पास्ट खत्म, तो हम लोग चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। आ जाओ, पास्ट इंडेफिनिट देखो क्या हो गया। आशु, रोशन, ओके, आशु मैं देखती हूँ। चलो, प्रेजेंट हम पढ़ा चुके बेटा, यूट्यूब में जब डेमो चला है तभी प्रेजेंट खत्म हो गया। चल, देख लिया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अरे यार, ये जो नए बच्चे आते हैं ना, सही में पागल होते हैं। जो नए एडमिशन्स होते हैं वो कुछ दिन तक बुखलाए रहते हैं, है ना, कुछ दिन तक वो बुखलाए रहते हैं। अब देखो, ये कह रहा है इंडेफिनिट को इंडेफिनिट क्यों कहते हैं? बंगाली मीडियम से हो, ओके, कमेंट्स विजिबल तो है ही हितेश, मैं खाली ऐप में पढ़ा रही हूँ आज, यूट्यूब में क्लास नहीं है। जितने नए बच्चे आ जाते हैं वो सारे पगलाए रहते हैं। हे भगवान, बेटा kdpublication.com में मिल जाएगा, और नहीं लेना होगा तो मत लेना यार, तुम्हारे पास पीडीएफ है इसका। हाँ, केडी पब्लिकेशन से बुक परचेज करो, और तुम लोग के जितने भी प्रॉब्लम्स है सारे मैसेज करो। यार मैंने अपना फोन ही छोड़ दिया, जानते हो, तुम लोग के चक्कर में मैंने फोन ही दे दिया स्टाफ को कि भाई आप लोग इनके जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो सॉल्व करते रहो। लो, अब एक बात नहीं, एकदम चुपचाप से पढ़ोगे, पागल। अब सुनो, इनडेफिनिट में आ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनडेफिनिट? जैसे इसने कहा कि भाई इनडेफिनिट को इनडेफिनिट क्यों कहते हैं, सुनो ध्यान से। अगर मैं कहूं, जैसे किसी ने कहा कि मैम प्रेजेंट, मैं कहूंगी आई थॉट यू प्रेजेंट डे बिफोर यस्टरडे। आई थॉट यू प्रेजेंट टेंस डे बिफोर यस्टरडे, टीच का सेकेंड फॉर्म थॉट लगाया। अब डे बिफोर यस्टरडे ना लगाऊं तो, डे बिफोर यस्टरडे ना लगाऊं तो मैं कहूंगी आई थॉट यू टेंस, आई थॉट यू टेंस, है ना, ब्रिटिश रूल्ड इंडिया, ही वॉज अ गुड टीचर, है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं वॉज लगाया, मैंने टीच का सेकेंड फॉर्म थॉट लगाया, इसका मतलब है कि ऑलरेडी हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म से बता दे रहे हैं भाई पास्ट में हो गया। अब आप पूछोगे मैम कब हुआ, तब मैं कहूंगी डे बिफोर यस्टरडे। कब हुआ? तो डे बिफोर यस्टरडे, ओके, ये डेफिनेट हो गया। अगर डे बिफोर यस्टरडे में लगाऊं ही नहीं तो, अगर डे बिफोर यस्टरडे, अब सुनो, इनडेफिनिट तब था क्योंकि इनडेफिनिट का मतलब होता है कि आपको मैंने बताया नहीं कब हुआ, लेकिन बेटा टीच का सेकंड फॉर्म थॉट लगाया, अपने आप पता नहीं चल गया कि पास्ट टेंस की बात है।
अपने आप पता चल गया ना कि पास्ट की बात हो रही है। आई टॉट यू कब? यस्टरडे। ओके, डेफिनेट तो मैंने बनाया यस्टरडे लगा के, और यस्टरडे ना लगाऊं तो तब भी कहोगे मैम टॉट यू कहा है आपने, तब तो पास्ट का ही है। यानी वो पास्ट बताएगा, कब का? वो इनडेफिनिट है। डेफिनेट बनाना है तो उसके बाद टाइम लगा दो, लगा दिया मैंने, डे बिफोर यस्टरडे। ठीक है, पास्ट एक्शन के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। और जानते हो, अगर आप रेन एंड मार्टिन पढ़ोगे बेटा, जितने भी इंग्लिश के बच्चे रेन एंड मार्टिन वगैरह पढ़े हैं, वो कहते हैं यार सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन अगर कोई पूछेगा नहीं डिफरेंट है कैसे बताओ, तब उनको बताना कि सर सिंपल प्रेजेंट टेंस में बी का प्रेजेंट फॉर्म आता है, इज एम आर। सिंपल पास्ट में बी का पास्ट फॉर्म आता है, वॉज वर। ये वर्ब को अगर हटा दे तो बाकी जितने वर्ब्स है, टीच, गो, सी, हियर, जो भी वर्ब चाहिए आपको लगा लीजिए, उसका V1 फॉर्म लगाइएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, और पास्ट फॉर्म लगाइएगा तो पास्ट इंडेफिनिट होगा। हो गया, बस खत्म। देखो हम्म बनवा दो। अब इसके स्ट्रक्चर कैसे है देखो, इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर है V2, नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म, कई लोग कहते हैं डिडेंट, बेटा डिडेंट नहीं होता है, डिंट होता है। डिडेंट लिखते हो लेकिन डिंट बोलते हो। हर V2 के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, याद रखना। यानी दो V2 एक साथ नहीं आते। और क्वेश्चन पूछना है तो भाई आपने एक एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब लगाया है, ये भी एक डिफरेंस है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में हम एक हेल्पिंग वर्ब लाते हैं। V1 के केस में डू लाते हैं, V1 के SES के केस में डज लाते हैं, और V2 के केस में डिड लाते हैं, और इनको उठा के सब्जेक्ट के पहले लगाते हैं, है ना। लेकिन वहां पे किसमें? सिंपल वाले केस में कुछ नहीं था। सिंपल वाले केस में हम सिर्फ वॉज वर इज एम आर लगाते और उसी को उठा के आगे ले जाते, है ना। क्लियर? देखो बेटा, आप लोग मुझे अभी कुछ भी मत बोलो, ये अननेसेसरी जो बातें कर रहे हो ना आप लोग, कुछ भी नहीं करो। आप लोग सारा व्हाट्सएप करो, मैं क्लास के बाद देखूंगी। शुभम, ठीक है। आप देखो कुछ क्वेश्चंस हैं, जल्दी फटाफट करो तो। आरती, तब से मैं यही बता रही थी, लेकिन तब से तुम मैसेज टाइप करने में बिजी हो कि सिंपल और इंडेफिनिट टेंस में डिफरेंस क्या है, या तो तुम मजाक कर रही हो मेरे से। तब से मैं आपका मैसेज देख रही हूं और यही डिफरेंस एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन आप मैसेज टाइप करने में बिजी हो। पिछले 2 क्लासेस से मैं यही बता रही हूं कि डिफरेंस क्या है। जल्दी करो फटाफट। काफी बच्चों के तो बस यही मैसेज है कि कोई ऐसे सीजन में कुछ हुआ है क्या, कोई रोग वगैरह लगा दी है, उसके अलावा बताऊँ मैं। अभी आप लोग का जो भी प्रॉब्लम है 8860333003 में मैसेज करो। 8860333003 पे मैसेज करो। मानसी, ये पकड़ो, अभी जो भी मैसेज आएगा, अभी इस बैच के कुछ नए बच्चे जिनका प्रॉब्लम्स आएगा, जरा निपट दो फटाफट, ठीक है। कुछ भी कहे ना इन लोग बैच वगैरह के लिए, देख लेना। चलो, फर्स्ट आओ, रोहित डिड नॉट के बाद वर्ब का
फर्स्ट फॉर्म आएगा डिड नॉट कम टू द ऑफिस। ठीक है, हो गया। बिकॉज ही गॉट हेल्ड अप ड्यू टू हैवी रेन होना चाहिए, रेन से चलेगा। बेटा मिनिस्टीरियल के लिए जो पूछना है आप व्हाट्सएप कर दो, यहां पे मैं कुछ नहीं करा पाऊंगी। वाई शी वॉज एंग्री, बेटा क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन पूछा है तो वॉज पहले आएगा। माधुरी डिड नॉट रिप्लाई व्हेन आई आस्क्ड हर वाई, बेटा WH फैमिली बीच में जब आता है तो उसके बाद क्वेश्चन फॉर्म नहीं होता। जब मैंने पूछा माधुरी से कि वो क्यों रो रही है, उसने जवाब नहीं दिया। समझ में आया? शी वॉज एंग्री होगा बेटा, वॉज शी एंग्री। कैसे? मैंने आपको बताया था कि WH फैमिली जब बाहर बैठता है तभी वो चौकीदार होता है ना। जब वो बीच में बैठेगा, अंदर आ गया तो सो जाएगा, उसके बाद वो नहीं पूछेगा कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो। इसका मतलब है WH फैमिली जब अंदर आ गया तो उसके बाद इंट्रोगेटिव फॉर्म हो ही नहीं सकता। वॉज शी की जगह पे शी वॉज। ठीक है, क्लियर? वाई दे डिडंट टर्न अप फॉर द वर्कशॉप, अरे यार क्वेश्चन पूछ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे जाएगा। चलो नॉट अगर चिपका हुआ है तो क्या हुआ, डिडंट को पूरा उठा के आगे कर दो। पल्लवी वेरी गुड, समझ में आया सबको? ठीक है, देखो सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन है, कोई नई चीज है नहीं पढ़ा रही हूं मैं, सब एग्जाम के क्वेश्चंस और ये सब डिस्कस कर चुकी हूं। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट पॉइंट, ध्यान से सुनना बेटा। जब आप पास्ट की बात करते हो तो वर्ब का सेकंड फॉर्म सिखाया आपको। पास्ट की बात करोगे तो वर्ब का सेकंड फॉर्म। अब जरा देखो तो बताओ तो क्या है, अपने आप देखो। विशाल क्या कर रहे हो तुम? बेटा कुछ हिंदी हिंदी में मत लिखना, ठीक है? आप लोग इंग्लिश लेटर का इस्तेमाल करो, क्योंकि हिंदी वाले जितने लेटर्स होंगे ना सारा फॉन्ट चेंज हो जाता है। जगदीश ऑफ कोर्स बेटा, जो आता है वही क्वेश्चन दिया है मैंने। अक्की ऐसा क्या हो गया, देखो ना। एक डाउट ये है इनका, मैंने वैसे बोल दिया ये बैच ले रखा है, वॉल्यूम 1 भी वो कहती है इस बैच में सेंड बेटा 75 टेस्ट पेपर्स ऑलरेडी मैंने सॉल्व कराया हुआ है, उसके वीडियोस भी मिलेंगे आपको। उसका देखो वीडियोस होना चाहिए। 75 टेस्ट पेपर्स जो आपको मिले हैं वो PDF खाली नहीं है, उनके वीडियोस भी है, वो मैंने सॉल्व कराया है, एक एक क्वेश्चन, एक एक ऑप्शन। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, लेकिन नहीं हो सकता पूरा। जुलाई तक मैं कह सकती हूँ 80% सिलेबस खत्म हो जाएगा, पूरा नहीं हो सकता। हो जाना चाहिए, 7 महीना तो हो जाएगा ना, हो जाना चाहिए। नेक्स्ट आओ, आई हैव कम टू दिल्ली येस्टरडे। ओके, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म चाहिए। कुछ लोग हैड कम लगा रहे हो, बेटा हैड कैसे लगा रहे हो? मैं V2 बोल रही हूं, जब V2 बोल रही हूं तो हैव कम का केम करो ना, सीधा सीधा मेन वर्ब की बात करो ना यार। देव का जो मैसेज है ना सीधा टेप करो और उसको, देव यहां मत लिखो, आप व्हाट्सएप करो, सीधा कॉपी एंड पेस्ट मार के अभिषेक को भेजो। ठीक है, क्लियर? The camp besides ours has been built in 1966. Okay, बेटा ये है तो पैसिव वॉइस, लेकिन हमें इतना तो समझ में आ गया कि भाई has वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, ये नहीं हो सकता। was built होगा, was built। अब कहोगे मैम was कैसे आया? छोड़ो ना, पैसिव वॉइस से क्वेश्चन नहीं आता, छोड़ दो। लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है ये आपका बिल्कुल इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि हैज का इस्तेमाल पास्ट टाइम के साथ नहीं होता। ठीक है, हैज का इस्तेमाल पास्ट टाइम के साथ बिल्कुल नहीं हो सकता, इसलिए बस उसको कर दो। ठीक है,
जो गलती है बस खाली गलती को पॉइंट आउट कर दो बस। नेक्स्ट आओ जरा देखो, ऐसा कुछ नहीं है, आज ले रही हूँ बस, कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं है। बेटा सेकंड वाला समझ में नहीं आएगा, छोड़ दो, क्योंकि वो पैसिव वॉइस का क्वेश्चन टेंस में आ गया है। खाली मैंने आपको इंडिकेट कर दिया प्रवीण कि हैज प्रेजेंट टेंस है, वो 1966 के साथ नहीं आ पाएगा। हैड कम क्यों नहीं हुआ, सुनो बेटा, मैंने कहा V1 V2 में चेंज होगा, आपने पास्ट परफेक्ट बना दिया, मेन वर्ब कौन था, कम था, तो उसको सीधा सीधा केम बनाएंगे, और केम बनाएंगे तो बेटा हैव तो हटाना पड़ेगा ना। हम प्रेजेंट का कोई भी टेंस नहीं लेंगे, हम सीधा वर्ब का सेकंड फॉर्म लेंगे, ठीक है। अब आओ, अगर सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो तो आगे देखना कि क्या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ की तो बात नहीं हो रही है ना, कोई ईडियम की तो बात नहीं हो रही है, कोई ऐसी बात की तो बात नहीं हो रही है जो हमेशा एक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है ना। अगर वैसी बात नहीं है तो आगे आप जाके आगे भी पास्ट टेंस में ही चलेगा। अगर सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो तो आगे भी पास्ट में ही चलेगा। सेल्समैन ने कोशिश की सोलर हीटर को बेचने की, टू के बाद तो बेटा वर्ब का बेस फॉर्म ही आता है, बट आई ऑलरेडी हैड वन। सेल्समैन ने कोशिश की सोलर हीटर बेचने की, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी था। सो क्या होगा, कोमल शांति से पढ़ लो ना यार। I called at his house yesterday and have given him money, गलत हो गया। जब आप वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा रहे हो तो आगे हैव प्लस V3 क्यों लगा रहे हो, आप सीधा गेव लगाओ, गिवन का सेकेंड फॉर्म गेव, यानी पास्ट टेंस की बात कर रहे हो तो आगे भी पास्ट टेंस होगा। देखो, I shake his hand when he arrived, okay, and when he left। भाई पूरा पूरा तो बात किसी पास्ट एक्शन की बात कर रहा है, तो फिर शेक क्यों होगा, शेक का सेकंड फॉर्म शुक होगा ना। यानी कि आप फोर्थ सेंटेंस में आगे प्रेजेंट टेंस था, लेकिन मैंने रीड किया जब सेंटेंस तो एहसास हुआ कि जब वो आया और जब वो गया दोनों टाइम मैंने उससे हाथ मिलाया, तो भाई ये पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो पास्ट का मतलब ही हो गया वर्ब का सेकेंड फॉर्म चाहिए, तो शेक नहीं शुक होगा। हो गया, बताओ। नहीं बेटा, आप लोगों को कोई भी तरह का अभी इश्यू है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नए आए हैं ना, ठीक है, तो आप लोग बेटा फटाफट व्हाट्सएप करते जाओ, ये कोशिश कर रही है सबका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने का। सूरज, आप 4 क्लास पहले का जो डेमो का था वो देख लेना, ठीक है। क्या बोल रही हो बेटा, वॉल्यूम 1 का क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आएगा आप लोग के पास, क्योंकि मेरा क्लास होता है रात को 9 बजे, और यूट्यूब का एक नियम है कि 3 क्लास का ही नोटिफिकेशन भेजता है शुरू के, तो मेरा नोटिफिकेशन नहीं आता। लेकिन आप 5 बजे के लगभग है ना, एक बार आप जाके देख लिया करो, 5-6 बजे के लगभग आपको उसका इवेंट दिख जाएगा, ठीक है। तो आज जैसे मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करने वाली हूँ। अमीशा, कौन सा नहीं समझ में आया बेटा, पास्ट को प्रेजेंट में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आप खुद सोचो ना कि आप क्या बोलना चाह रहे हो, कि जब वो आया, जब वो गया, को जब वो आता है, जब वो जाता है, यानी रूटीन बेसिस पे ऐसा काम करते हो क्या, नहीं ना। क्लियर, नोट्स नहीं बनाना है राहुल आपको, आप या तो पीडीएफ से काम चला लो, और अगर कहोगे मैम पीडीएफ से काम नहीं चल रहा मेरा, मैं पीडीएफ से नहीं पढ़ सकता हूं, तो बेटा ये एकदम सेम कलर्ड बुक है, जो पीडीएफ आपको मिल रहा है ना वैसी कलर्ड पीडीएफ है, ठीक है, बुक के फॉर्म में, आप इसको मंगवा लेना,
केडी पब्लिकेशन से, ठीक है। अब है वही तो मैं कह रही हूँ बेटा, अधिकतर को प्रॉब्लम नहीं रहता क्योंकि इतना सब कुछ क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है। चलो नेक्स्ट आओ। अरे यार कितना लगा दिया है इसमें। अब जल्दी से फटाफट इन क्वेश्चंस को करो। देखो सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कोमल अभी नहीं, आप फिर एक कह रहा 4 नंबर समझाओ, फिर एक कह रहा 2 नंबर समझाओ। हैड गिवन इसलिए नहीं होगा हिमांशु क्योंकि मैं बार बार कह रही हूं बेटा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म चाहिए आपको। आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म चाहिए। अब हैड प्लस V3 क्यों लगाने पर तुले हुए हो तुम लोग? हाँ क्या क्यों लगाओगे हैड प्लस V3? आपको मैं पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा रही हूं, तुम क्या कर रहे हो? तुम चाह रहे हो कि ना मैम मैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस लगाऊंगा। भाई पास्ट इंडेफिनिट V2 से शुरू हुआ है। देखो धीरे बोलो, तुम्हारा आवाज इसके अंदर जा रहा होगा। चलो आप लोग सबसे पहले 4 क्लासेस जो मैंने पढ़ा दिए हैं ना यूट्यूब में, उसको भी देख लेना, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। कविता अगर आप बिल्कुल एकदम सीधा आज आ गए हो तो एक बात बताओ, टेंस चैप्टर पढ़ोगे तो टेंस में शुरू से तो पढ़ोगे ना? हाँ इसमें करना क्या है, इसमें एरर खोजो, गलती कहाँ है ये देखो। No one informed me that you would be absent। ये क्या मतलब है? अगर no one है और आप प्रेजेंट टेंस बनाना चाहते हो तो इन्फॉर्म्स लगाना पड़ेगा क्योंकि no one सिंगुलर सब्जेक्ट है और फिर आगे V2 है। तो भाई V2 है तो इन्फॉर्म्स लगाएंगे तो V2 ने फिर विल हो जाएगा, तो दो दो मिस्टेक थोड़ी देगा। कोई मुझे इन्फॉर्म नहीं करता है कि तुम एब्सेंट होगे तो वुड का विल करना पड़ेगा, यानी कि गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि भाई हम देख रहे हैं कि जो सेंटेंस कहना चाह रहा है वो कहना चाह रहा है कि किसी ने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया कि तुम एब्सेंट रहोगे। किसी ने भी मुझे इन्फॉर्म नहीं किया, किया मतलब इन्फॉर्म्ड दैट यू वुड बी एब्सेंट। विवेक एक बात बता बेटा, मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाकर पास्ट इंडेफिनिट के क्वेश्चन ना कराऊं तो इसको कब कराऊं? फिर आप मुझे कहोगे मैडम आपने सारा पढ़ा दिया और एक साथ क्वेश्चन करवा रहे हो तो सब मैं कंफ्यूज कर रहा हूं। मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट टेंस पढ़ाया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के क्वेश्चन लगवाए। आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा रही हूं तो पास्ट इंडेफिनिट के क्वेश्चन लगाऊंगी, फिर फ्यूचर पढ़ाऊंगी तो फ्यूचर का लगवाऊंगी, फिर कॉन्टिन्यूस पढ़ाऊंगी तो कॉन्टिन्यूस का लगवाऊंगी, फिर लास्ट में सबका मिला के एक साथ आपको क्वेश्चन देंगे। बेसिकली क्या होता है ना, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जो ये नहीं जानते कि उनमें प्रॉब्लम है, पहले उनको थोड़ा सा एक लय में आना पड़ेगा। सूरज मैं सबका कमेंट्स बताते रहूं कि अच्छा बेटा तुम्हारा भी कमेंट आ रहा है, ये तुम्हारा भी कमेंट आ रहा है, राहुल तुम्हारा भी कमेंट आ रहा है, प्रवीण तुम्हारा भी आ रहा है। हाँ बोर्ड में देव अपना नेट ठीक कराओ। क्या है न्यू बच्चे जब आते हैं ना बड़ा हंगामा करते हैं यार, स्पेलिंग भी तो
देखो, मैंने कहा किसी ने भी मुझे नहीं बताया कि तुम एब्सेंट होगे। बेटा वर्ब की सेकंड फॉर्म से शुरू करोगे तभी ना आगे वर्ब का सेकंड फॉर्म जाएगा। विल का सेकंड फॉर्म वुड होता है, इन्फॉर्म का सेकंड फॉर्म इन्फॉर्म्ड होता है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट आओ, ए लड़की ने गाना रोक दिया, रुक गई वो। स्टॉप का सेकंड फॉर्म स्टॉप्ड। बेटा आप लोग वर्ब के फॉर्म्स याद कर लेना प्लीज, वर्ब के फॉर्म्स याद कर लेना। as soon as, जैसे ही टेलीफोन रिंग किया, रिंग का सेकंड फॉर्म रैंग। देखो, ठीक है। अच्छा, जो लोग आज पहली बार क्लास ले रहे हो, आप लोग सबसे पहले क्लास बंद कर दो अभी। ठीक है, एकदम क्लास बंद कर दो। विवेक, आप लोग सबसे पहले वो जो 4 मैंने डेमो लिया है, यूट्यूब पे पड़ा होगा, नहीं तो आपके ऐप में भी लोड हो गया होगा, पहले वो देख के आओ, क्योंकि आप लोग बीच चैप्टर से अगर आओगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको शुरू से पढ़ोगे। ठीक है, चलो, क्या कहा मैंने? उसने गाना तुरंत उसी समय बंद किया जिस समय हॉल में क्या टेलीफोन बजा। ठीक है, अन्यास क्लास टीचर एंड हर फ्रेंड्स। भाई आन्यास क्लास टीचर भी है और उसके दोस्त भी है, मिला जुला कर सिंगुलर वर्ब तो नहीं लेंगे। सिंगुलर वर्ब में एस ई एस आता है, पढ़ चुके हो आप, है ना? सिंगुलर वर्ब में एस ई एस आता है, पढ़ चुके हो। उसके बाद एस काट दिया हमने। लेकिन जब मैं आगे बढ़ी हूं तो देख रही हूं कि ये लड़की इंटर स्कूल डिबेट जीत चुकी है, विन का सेकंड फॉर्म वन है, और ट्रॉफी स्कूल ला चुकी है, ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म ब्रॉट, यानी अगेन V2 है। इसका मतलब है जब ये दोनों हम देख रहे हैं V2 में, तब जरूर जरूर ये भी पास्ट टेंस में होगा कि उन लोगों ने सब ने मिलके उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया। ठीक है बेटा, सबसे पहले एक चीज याद रखना, आप आगे को देखकर पीछे सही करते हो जनरली। ये नहीं कि हम ये रिंग्स को देखकर ये सही करेंगे। और खुद सोचो ना यार, आप अगर इसको स्टॉप्स कर दोगे तो मीनिंग क्या निकलेगा? कि वो रुक जाती है जैसे ही टेलीफोन की घंटी बजती है। हाँ, ऐसा होगा? बताओ, नहीं ना? क्लियर? नेक्स्ट आओ, वेरी सून, बहुत जल्दी ही मैंने ये महसूस किया कि ही इज एट फॉल्ट। बहुत जल्दी मैंने ये रियलाइज किया कि गलती उस लड़के की है। तो अब बताओ, रियलाइज मतलब महसूस किया, ही इज का मतलब होता है कि आप प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हो। ही वॉज होगा, ही इज नहीं, ही वॉज होगा। क्यों? इज का पास्ट टेंस क्या है? वॉज है ना। ठीक है श्रुति, वेरी गुड, समझ में आया? देखो बेटा, 7th में मैंने ये कहा कि टीचर और क्लासमेट सारे मिलकर बेटा कॉन्ग्रेचुलेट्स तो हो ही नहीं सकता, इतने सारे लोग मिलके सिंगुलर वर्ब तो लगाएंगे नहीं, तो मैंने इसको काट दिया। लेकिन जब मैं आगे बढ़ी हूं तो लगा रही यार ये तो जीत के ट्रॉफी ला चुकी है, पास्ट टेंस की बात है, तो मैंने सेकंड फॉर्म लगा दिया। ठीक है, क्लियर? बोलो यहां तक। नेक्स्ट आओ, आई डिक्लाइंड द इन्विटेशन, मैंने इन्विटेशन अस्वीकार कर दिया। नॉट बिकॉज आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो, इसलिए नहीं कि मैं जाना नहीं चाहती थी, बट बिकॉज आई हैव नो टाइम। भाई पूरा पूरा पास्ट की बात कर रहे हो तो आगे भी पास्ट लगाओ ना। हैव का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? हैड। बिकॉज आई हैड नो टाइम। प्रिया, वेरी गुड। बुशरा, वेरी गुड। चिंतामणि, बहुत अच्छा। विवेक, अकेले आप ही हो, एकदम ऑड मैन आउट। आप चलो मेरा स्पोकन का बैच जाके लो पहले तो, क्योंकि आपको मैं बार बार एक ही चीज कह रही हूँ, पहले फर्स्ट क्लास से करो तब समझ में आएगा। लेकिन आप शायद यहाँ पर डिस्टर्ब करना चाह रहे हो, तो आप चलो सबसे पहले मेरा स्पोकन का करीबन 60 वीडियो पड़ा हुआ है,
पहले वहां जाकर सही हो जाओ, फिर आना। यहाँ डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि अब अगर 4 क्लास नहीं देख सकते हो मेरा शुरू का, तो आप स्पोकन का 60 वीडियोस देख के आओ फिर। और बताओ, सब लोग बहुत अच्छा जवाब दे रहे हो, बहुत अच्छा। सोनाली, कविता, चलो प्रैक्टिस, कुंदन सब मैं दूंगी बेटा आप लोग को, आपको डिटेक्टिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट सब दूंगी। भगवत, अगर कुछ ऐसा है तो मुझे दिखा देना बेटा, क्लास नोट्स में अगर कहीं कुछ आपको लग रहा है कि अलग है तो मुझे बता देना, हम लोग साथ ही साथ वो भी सही करते चले जाते हैं, अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम दिखता है तो। ठीक है, हो गया? सब जगह बिल्कुल आंसर सही है, सारे आंसर सही है। चलो रोहित, टेस्ट सीरीज वगैरह आपका दूसरा ऐप है केडी लाइव टेस्ट का, उससे देख लेना। अब ये जरा देखो ध्यान से, पहले इसको रीड करो, वो भी करवाऊंगी, रुक जाओ थोड़ी देर। सौरभ, ऐसा कुछ नहीं है। नितेश, वो दूंगी, क्लास चैप्टर खत्म करने तो पहले। बिट्टू, क्या हो गया? वीओडी ना करे तो मतलब? रंजना, आपकी मर्जी बेटा। चलो अब सुनो, अगर सेंटेंस पास्ट से शुरू हो, इफ द सेंटेंस स्टार्ट्स विद पास्ट टेंस, ठीक है, तो आगे पास्ट ही चलेगा, फाइन है ना। लेकिन आगे जाके ईडियम, फ्रेज, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन या स्वीपिंग जनरलाइजेशन हो, ये क्या भाई, ये क्या है? देखो, यस कन्हैया, आई नो। सुनो क्या होगा, सुनो ध्यान से। सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो, लेकिन आगे कहे द सन इज अ स्टार, आप कहोगे भाई सेड है, द टीचर सेड दैट। अब सन इज अ स्टार का तो सन इज अ स्टार ही रहेगा ना, सन वॉज अ स्टार थोड़ी हो जाएगा। आज भी सूरज के बारे में जो कहोगे वो कल भी वही है और परसों भी वही रहेगा, राइट? इसीलिए इज का इज ही रहेगा। ओके, फ्रेज, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी बेस्ट द बेस्ट पॉलिसी, तो वॉज द बेस्ट पॉलिसी थोड़ी हो जाएगा, है ना। यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन और स्वीपिंग जनरलाइजेशन क्या होता है भाई, सबको समझ सकते हैं कि सबका मीनिंग हम समझ सकते हैं कि ईडियम की अगर बात करोगे, फ्रेज, यूनिवर्सल ट्रूथ, ईडियम का मतलब होता है जैसे कहावतें, जैसे कि as you sow so shall you reap, है ना। A bad carpenter fights with his tools, जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा की बात करते हो, उसका ईडियम है a bad carpenter fights with his tools, क्योंकि आपको पता है ईडियम एकदम एग्जैक्ट एक एक वर्ड ट्रांसलेट नहीं करते, हिंदी में कुछ और ईडियम होगा, इंग्लिश में कुछ और होगा, मीनिंग सेम होगा, मतलब मीनिंग का अर्थ जो निकलता है उसका इंटरनल मीनिंग वो सेम होता है, ठीक है। जैसे कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मतलब अगर नाचना नहीं जानोगे तो कहोगे भाई आंगन टेढ़ा है, मतलब आपको कुछ काम करना नहीं आता तो आप दूसरी चीजों को दोष देते हो। वैसे कहते हैं अ बैड कारपेंटर फाइट्स विथ हिज टूल्स, यानी जो टूल जो कारपेंटर अच्छा काम नहीं कर सकता वो क्या करेगा, अपने टूल से लड़ेगा, है ना। तो ध्यान से देखो आप एक चीज कि अगर हम ईडियम में सोचे तो भाई दोनों का मतलब तो सेम निकलता है, जिसको काम नहीं करना आता दूसरी चीजों से लड़ता है या झगड़ता है या उसको दोष देता है। फ्रेज, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द सन इज अ स्टार, आई कम टू टीच यू डेली, इसका मतलब क्या है कि जो ऐसे सेंटेंसेस है जो पास्ट में नहीं हुआ बल्कि वो रेगुलर रूटीन में होता है, तो सेंटेंस में ये हमेशा प्रेजेंट में ही होगा। लेकिन इसमें एक जगह जाके हम फंस जाते हैं, स्वीपिंग जनरलाइजेशन क्या है। चलो स्वीपिंग जनरलाइजेशन क्या है, उसके लिए सबसे पहले ये आ जाओ, फिर मैं बताती हूं।
एक मिनट, that Galileo proved that the earth revolves. सेंटेंस की शुरुआत हुई पास्ट से, लेकिन आगे प्रेजेंट टेंस है। क्यों? क्योंकि भाई ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। आवर टीचर सेड, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, दैट ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी। गलत है, क्योंकि ये एक कहावत है और एक यूनिवर्सल ट्रूथ भी है। दे सेड दैट वीमेन आर मोर सिंसियर वर्कर्स देन मेन। बिल्कुल सही है। अब बेटा ये स्वीपिंग जनरलाइजेशन है, जैसे कह देते हैं ना मेन विल बी मेन, है ना, वीमेन ज्यादा मेहनती होती है, मर्दों से ज्यादा मेहनती वीमेन होती है। अगर मैंने ऐसे कह दिया मर्दों से ज्यादा मेहनती वीमेन होती है ना, आप 4-5 दिन के बाद कहोगे पता है मैम बहुत फेमिनिस्ट है। भाई कैसे कैसे फेमिनिस्ट है? तो कहोगे मैम सेड दैट वीमेन आर मोर सिंसियर वर्कर्स देन मेन। वीमेन वर थोड़ी बोलोगे, आप कहोगे मैम सेड दैट, यानी जो कहा है उसने सबको इकट्ठा समेट के जनरलाइज कर दिया। यानी स्वीपिंग का मतलब होता है बेटा झाड़ू लगा देना, और जनरलाइजेशन का मतलब होता है जनरलाइज कर देना। सारे मर्द ऐसे ही होते हैं, है ना, सारे मर्द निठल्ले होते हैं, महिलाएं मेहनत करती है। अब ये चीज आप कहोगे कि मैम के अनुसार इसका मतलब है कि ये स्वीपिंग जनरलाइजेशन है। और आई न्यू दैट अ बैड कारपेंटर फॉट नहीं होगा, फाइट होगा। और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। देखो, बोलो कोई प्रॉब्लम? ये लिंक आपने शेयर लिंक आपने शेयर तो नहीं किया ना? कर लिया था शायद। क्योंकि अगर मैं चेंज करता हूँ तो दिक्कत आएगी, वही वाला शो होगा, इसलिए मैं हटा देता हूँ। ठीक है, इस लिंक को हटा के नया लिंक बनाता हूँ। ठीक है, कर दो कर दो कर दो। नहीं लगाया, नहीं किया। हो गया? चलो अब आओ, हम लोगों ने देख लिया पास्ट का यूज। चलो तो अब मुझे बताओ तो पास्ट का यूज क्या क्या बताया मैंने आपको? मैंने पास्ट का यूज कहा कि पास्ट में हम वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। ओके, कौन सा सेकंड फॉर्म? वॉज वर्ब। भाई वो तो सिंपल पास्ट में लगाते हैं। क्या करता है वो? किसी की भी क्वालिटी बताएगा, जैसे आई वॉज गुड, आई वॉज इंटेलिजेंट, आई वॉज अनहैप्पी। ओके, किसी की भी पास्ट का पोजीशन बताएगा, जैसे आई वॉज अ टीचर। फाइन, समझ में आ गया। और तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है भाई? वॉज वर्ब को छोड़ दो, जितने वर्ब के सेकंड फॉर्म होंगे वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएंगे। फाइन, अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो स्ट्रक्चर क्या है इसका? V2, नेगेटिव में डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्वेश्चन डिड उठा के आगे लगा दिए। ओके, कहां इस्तेमाल होता है? कोई भी पास्ट के एक्शन में, जैसे सेंटेंस की शुरुआत
से महसूस हो रहा है कि भाई ये एक्शन पास्ट का है, तो आगे पास्ट ही चलाना। अगर आगे का भाग आपको इडियम, फ्रेज, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन दिख जाए, है ना, और स्वीपिंग जनरलाइजेशन दिख जाए, तब फिर उसको प्रेजेंट में रहने देना, चाहे सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से ही क्यों ना हो। ठीक है। अब अमित ने पूछा है सिंगुलर सब्जेक्ट हम कैसे आइडेंटिफाई करें। किसी के पास जवाब है सिंगुलर सब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करें? बोलो तो, कैसे पता चलेगा सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, ये आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे? पास्ट एक्शन का दिखाने के लिए। यस, बिल्कुल सही है। पास्ट, ऐसा महसूस हो कि पास्ट में है। बोलो जल्दी, कैसे पता चलेगा? एक हो तो सिंगुलर है, बात सही है। जैसे बॉय हुआ, गर्ल हुआ, है ना, सिटी हुआ, दिल्ली हुआ, जैसे राम हो गए, सीता हो गया। थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी, इट, नेम, किसी का नाम हो या सिंगुलर हो, यस, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जब वर्ब लगाते हो तो वर्ब में SES होता है। सुजल, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आई और यू कुछ एक्सेप्शन की तरह चलता है। आई है तो सिंगुलर, लेकिन वॉस के अलावा सारा प्लूरल वर्ब लेता है। एम एक एक्सेप्शन है ना, वो अलग है। और यू क्या है, देखने में सिंगुलर है, देखने में प्लूरल भी हो सकता है, यू मतलब आप सभी, लेकिन वर्ब हमेशा प्लूरल लेता है ना। चलो अब आ जाओ पास्ट। हमने एक तो पढ़ लिया पास्ट। जैसे अगर मैं कहूं आई केम येस्टरडे, आप कहोगे आप कल आई थी। ओके, आई केम हियर एवरी डे, तो कहोगे एवरी डे, ये तो पास्ट रूटीन है। पास्ट रूटीन के लिए तो हमारे पास एक और अलग सा है और ज्यादा अच्छा है, जैसे आई यूज टू कम हियर एवरी डे, है ना। इससे ज्यादा हमारे पास अच्छा है आई यूज टू कम हियर एवरी डे। बेटा ध्यान से सुनना, पास्ट रूटीन यानी पास्ट का रूटीन, यानी कि पास्ट का नियमित या अनियमित जो भी हो, एक रूटीन में कुछ होता है, उसको दर्शाने के लिए आपके पास 3 चॉइस है। पहला चॉइस है सब्जेक्ट यूज टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। आपके पास एक और चॉइस है सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट रूटीन दर्शा देगा। तीसरा चॉइस भी है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। अब आओ, जैसे मैं सिंपल पास्ट टेंस लिखा मैंने, इसको मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस कर दूं, पास्ट रूटीन दर्शाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब मुझे बताना बेहतर कौन होगा, पहला, दूसरा और तीसरा में बेहतर कौन है? देखो लिखा हुआ है, फर्स्ट चॉइस आपका क्या है? यूज्ड टू। फर्स्ट चॉइस आपका है यूज्ड टू। प्रवीण क्या हुआ? प्रवीण मैं किसी को ब्लॉक नहीं करती हूं बेटा, ये निश्चिंत रहो। सुनो, अगर आप कहो कि मैम ये तीनों में बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, जब तक मैं आपको मॉडल्स ना पढ़ा दूं ना, इसको कभी मत इस्तेमाल करना, क्योंकि इसके पास कुछ कंडीशन है यार। उस कंडीशन के बिना वुड का इस्तेमाल पास्ट रूटीन में इस्तेमाल ही नहीं करोगे, इस्तेमाल इसका होगा। ऐसा क्यों? अब ध्यान से सुनना, मैं अगर कहूं आई यूज टू गो टू स्कूल, क्यों मैंने उसका इस्तेमाल किया है फर्स्ट चॉइस का? जैसे मैंने लिखा ना आई यूज टू गो टू स्कूल,
आपको समझ में आ गया कि मैम कहना चाह रही हैं कि मैं स्कूल जाया करती थी, मैं स्कूल जाया करती थी। और बाय बस लगा दूं, ओके, तब कहोगे मैम ने कहा है कि मैं स्कूल बस से जाया करती थी। यानी कि आपको एकदम सीधा 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 आपको समझ में आ जा रहा है। बेटा आप लोग का मैसेज ही देखते रहूं प्रवीण, तुम लोग हद नहीं हो। हाँ राहुल, आर यू आउट ऑफ योर सेंसेस? आप बैच ज्वाइन करके पूछ रहे हो एनी बैच फॉर एसएससी सीजीएल? मतलब इनसेन लोग आके एडमिशन ले लिए हैं क्या? ये फर्स्ट चॉइस है। आई यूज टू गो टू स्कूल बाय बस, ये फर्स्ट चॉइस है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही मीनिंग समझ में आ रहा है कि मैं बस से स्कूल जाया करती थी, बस। अब आओ सेकंड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब अगर मैं कहूं चलो यही यूज टू हटाओ यार, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाओ जो मैंने आपको सिखाया है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कहोगे मैम गो का सेकंड फॉर्म लगा दो जो आपने सिखाया है, आई वेंट टू स्कूल बाय बस। अब ऐसा महसूस हो रहा है आई वेंट टू स्कूल बाय बस, इसका मतलब है, कुलदीप मुझे आप व्हाट्सएप कर देना बेटा, इसका मतलब है कि मैं बस से स्कूल गई। क्या बोलना चाह रही हूं मैं बस से स्कूल गई नहीं भाई, मैं बोलना चाह रही हूं मैं बस से स्कूल जाया करती थी। मैं कहना चाह रही हूं मैं बस से स्कूल जाया करती थी। कहोगे मैम हमें क्या पता, आप तो जो बोल रहे हो उससे ऐसा एहसास हो रहा है कि मैं बस से स्कूल गई। ओके फाइन, मैं लगा दूं एवरी डे, तभी समझ में आएगा कि आपको आई वेंट टू स्कूल बाय बस एवरी डे। बोलोगे हाँ अब समझ में आ रहा है, जब एवरी डे लगाया तब। दिस मीन्स इतना में तो मैं कंफ्यूज हो गई कि बोल क्या रहे हो तुम। मैं जाया करती थी कि मैं गई, मैं जाया करती थी कि मैं गई, बोल क्या रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। फिर कहोगे मैम एवरी डे लगा देते हैं, ओके ठीक है ये लगा दिए, अब समझ में आया कि आप रूटीन की बात कर रहे हो। इसका मतलब है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो मुझे कंफ्यूज करके रख दिया कि मैं गई कि मैं जाया करती थी। इसीलिए ये फर्स्ट चॉइस है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद अगर यूज टू और वर्ब का बेस फॉर्म देख लो, इसका मतलब सिर्फ एक ही मतलब है, और उसका मतलब होता है पास्ट रूटीन। ये तो पास्ट रूटीन और पास्ट वन टाइम एक्शन, ये दोनों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसीलिए हमारे पास पास तीन चॉइस तो है, तीसरा चॉइस तो भी हम बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, है ना? बोलो समझ में आया? क्योंकि तीसरा चॉइस हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हमारे पास मॉडल्स की जानकारी और उसका नॉलेज हो जाएगा, ठीक है? यस, वी यूज्ड टू गो टू स्कूल विदाउट एनी फियर बिफोर कोविड, है ना? नहीं अनु, यूज टू का मतलब हैबिट तब होगा जब यूज टू के पहले कोई वर्ब आएगा। चलो देख लिया, जल्दी से फटाफट करो तो। और आज जिसको भी प्रॉब्लम हो रहा है, यास्मीन, नहीं अभी नहीं, जिसको भी प्रॉब्लम हो रहा है वो प्लीज मेरा जरूर एक चीज याद रखना कि आपको एटलीस्ट वो 4 चैप्टर्स जरूर करके देखने होंगे। सॉरी 4 क्लासेस जरूर करने होंगे, 4 क्लासेस सॉरी, जो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब में डेमो ले लिया है।
चलो आज काम जो है देख लिया, आ जाओ। आई डैश गो टू स्कूल डेली, ओके, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये बेटर ऑप्शन है इसलिए इसको छोड़ दिया, है ना। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में याद रखना, जो बेटर ऑप्शन होता है हम उसको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। शी डैश अ प्लेट डेली व्हेन शी वर्कड हियर, शी ब्रोक अ प्लेट डेली होगा। ब्रेक का सेकेंड फॉर्म ब्रोक, है ना। क्यों? क्योंकि मेरे पास यूज टू ब्रेक ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर यूज टू ब्रेक ऑप्शन होता तब तो मैं वही मार्क करती। उसके बाल घने हुआ करते थे, मेरे बाल घने हुआ करते थे। आई यूज टू हैव थिक हेयर, देखो क्लियर। शी यूजेस टू स्टडी टिल 10 PM एंड देन गोज टू बेड। अब क्या कर रही हूं मैं, देखो गोज का मतलब हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म SES वाला, है ना। तो मुझे तो लग रहा है तो बिल्कुल सही है, वर्ब का SES फॉर्म। रॉन्ग हो गया, पता है क्यों? क्योंकि यूज टू ऑलरेडी पास्ट टेंस है, पास्ट रूटीन बता रहा है, उसका कोई प्रेजेंट फॉर्म नहीं है। आपके पास प्रेजेंट फॉर्म आपको चाहिए, आप प्रेजेंट फॉर्म चाहिए तो प्रेजेंट टेंस लगाइए। शी स्टडीज टिल 10 PM। प्रेजेंट फॉर्म चाहिए तो प्रेजेंट लगाइए, शी स्टडीज टिल 10 PM। देखो जरा ध्यान से, क्लियर। चलो देखो,